Hello students, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter and that is about the capital of our India. Yes, it's न्यू दिल्ली. नई दिल्ली के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो नई दिल्ली के बारे में सोच के क्या क्या याद आता है आपको? चांदनी चौक बाजार, हाँ, या फिर आपको याद आता है पराठे वाली गली, या फिर याद आता है इंडिया गेट, या फिर याद आता है आपको लाल किला. और क्या क्या याद आता है ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है, मुझे इतनी चीज़ें याद आ रही है अभी फिलहाल. ठीक है, ऐसे मैं बहुत कुछ जानते हैं दिल्ली के बारे में, लेकिन अभी इतना ही याद आ रहा है. आपको क्या क्या याद आ रहा है ये आप मुझे बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट वी हैव फैक्ट फाइल. दिल्ली इज एन यूनियन टेरिटरी. तो दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी मतलब इस पे जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है. भले ही यहाँ की अपनी एक सरकार है, राज्य सरकार जिसे बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें जो कि स्टेट को कंट्रोल करते हैं, पर यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे रूल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. यूनियन टेरिटरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है. देन वार्म अप. Write the names of these celebrities in the blanks given below. यहाँ पे आपको इन celebrities का नाम लिखना है. So first see the picture. He is the Sushil Kumar and next is Mr. Chetan Bhagat. He is a big businessman. एंड लास्ट वाले का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये तो सबको ही पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और मेरे तो फेवरेट है. ठीक है. देन नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. हम सब जानते हैं भारत की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली. इट इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. इसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं. इट हैज 2 पार्ट. इसके 2 पार्ट हैं, ओल्ड दिल्ली एंड द न्यू दिल्ली. यस, हिंदी में इनको कहते हैं पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली. 2 पार्ट में दिल्ली बटी हुई है. The NCT of Delhi is surrounded by the Uttar Pradesh in the east and by Haryana in the north and west and the south. तो NCT यानी जो उसका नियर अबाउट एरिया है, दिल्ली के जो NCT बाहर का जो एरिया, साथ में जो एरिया लगा हुआ है वो ईस्ट में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ वेस्ट और साउथ में हरियाणा से जुड़ा हुआ है. The city of Delhi is situated on the bank of river यमुना. तो रिवर यमुना के बैंक पर बसी हुई एक छोटे सा प्यारा सा शहर है हमारी प्यारी दिल्ली. ठीक है. हिस्ट्री क्या रही दिल्ली की? अभी दिल्ली बनी कैसे ये भारत देश की राजधानी बनी, आज हम जानेंगे इस बारे में. ठीक है. हिस्ट्री. It is believed that this city was first established by the Pandavas king who gave it the name इंद्रप्रस्थ. तो ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई पांडवों के द्वारा. यस, आपने रामायण महाभारत के बारे में जरूर ही सुना होगा, पढ़ा भी होगा, हो सकता है आपने ये देखे भी हों सीरियल्स के रूप में, टीवी पे कहीं पढ़े भी हों. तो पांडवास जो थे उनके द्वारा ये स्टेब्लिश की गई थी, जो कि इसका नाम उस टाइम पे था इंद्रप्रस्थ. ठीक है. लेटर ऑन द मुगल एम्परर शाहजहां रीबिल्ड द सिटी एंड कॉल्ड इट शाहजहानाबाद. उसके बाद मुगल राजा शाहजहां ने इसको रीबिल्ड किया और फिर इसके बाद इसका नाम रखा शाहजहानाबाद. इन 1911 द ब्रिटिशर्स शिफ्टेड देयर कैपिटल सिटी फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. तो इन 1911 में ब्रिटिशर्स यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था. ठीक है. और तब उसका नाम दिल्ली पड़ा. द ब्रिटिशर्स बिल्ट अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली एंड नेम्ड इट न्यू दिल्ली. तो इन्होंने एक नई सिटी बनाई ओल्ड दिल्ली के पास जिसका नाम रखा गया न्यू दिल्ली. इट वॉज प्लान बाय एडवर्ड लुटियंस. और इसका जो प्लान था, इसको जो बनाने का पूरा प्लान बनाया गया था वो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बनाया गया था. Now New Delhi has all the buildings of the government of India and now it is considered as the capital city of the whole country. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं, लाइक पार्लियामेंट, लाइक द जो भी हमें चाहिए, हमारे जो एम्बेसीज जो भी चाहिए होती हैं हमें, वो सब दिल्ली में सिचुएटेड है और ये अब कैपिटल सिटी है पूरी कंट्री की. क्लाइमेट कैसा है? दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम है, एकदम एक्सट्रीम. हॉट एक्सट्रीम, कोल्ड एक्सट्रीम. इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. तो ये सर्दियों में बहुत ही ठंडी होती है और गर्मियों में बहुत ही गर्म हो जाती है. हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू. गर्म और सूखी विंड्स चलती हैं यहाँ गर्मियों में, जिसे लू कहते हैं. ब्लो हेयर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे एंड जून. और ये मई और जून के महीने में चलती हैं. इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो यहाँ पे बारिश होती है जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में. देन विंटर सीजन इज कोल्ड. और विंटर सीजन यहाँ पे बहुत ठंडा होता है. यहाँ की सर्दी फेमस है. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली के बीच कैसा कनेक्शन है ये हम जानेंगे यहाँ. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड ऑल सीनियर ऑफिसर्स लिव एंड हैव ऑफिसेज इन दिल्ली.
तो प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर्स का, मिनिस्टर्स का, सभी सीनियर ऑफिसर का जो घर होता है वो दिल्ली में रहते हैं, वो यहाँ पे उनको रखा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। सो प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ रेजिना हिल, और ये रेजिना हिल के ऊपर बना हुआ है। इट हैज द ब्यूटीफुल मुगल गार्डन, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मुगल गार्डन है। फैक्ट फाइल, राष्ट्रपति भवन हैज 340 रूम्स। कितना बड़ा राष्ट्रपति भवन रहा होगा, जिसमें 340 कमरे हैं। देर आर 2 blocks ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट नियर द राष्ट्रपति भवन। यहाँ पे 2 ब्लॉक है सेंट्रल सेक्रेटरिएट, जिसे हिंदी में केंद्रीय सचिवालय भी कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन के पास में। दीज आर द नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक। इसको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज इन द साउथ ब्लॉक। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ है? साउथ ब्लॉक में है। अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेज इन दीज 2 blocks। तो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं इनके ऑफिस भी यही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में होते हैं। Then we have next is the Parliament House is near the North Block. Parliament House है North Block के पास में। You can see the picture here. राष्ट्रपति भवन, North Block and the South Block and Parliament House. Then you can see the Jantar Mantar. It is the heritage of Delhi. The Lotus Temple which was built by the Britishers. Britisher ने इसको बनाया था। The meetings of Lok Sabha and the Rajya Sabha are held in the Parliament. लोक सभा और राज्य सभा की मीटिंग्स पार्लियामेंट्स में होती हैं। Almost all the countries of the world have their offices in New Delhi. सभी जितने भी देश हैं, विदेश हैं, जितने भी बाहर की कंट्रीज हैं, उनके जो ऑफिस हैं वो नई दिल्ली में ही हैं। These are called embassies और high commissions. इनको high commissions या embassies कहा जाता है। Most of them are in the चाणक्यपुरी area, और ये चाणक्यपुरी एरिया में है। Then we have next is tourist attraction. Tourist attraction कहाँ होता है? दिल्ली में। Tourists from all over the world visit Delhi. पूरे वर्ल्ड से दिल्ली देखने के लिए लोग आते हैं। It has many historical monuments. यहाँ बहुत सारे historical monuments हैं। You can see the picture, the Red Fort. Red Fort पे क्या होता है, आप मुझे, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि Red Fort पे क्या होता है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नेशनल फ्लैग होइस्ट करते हैं। मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। The next is गुरुद्वारा बंगला साहिब. It is the famous गुरुद्वारा of Delhi, Akshardham Temple. It is also the famous temple of Delhi and it is very beautiful. The Red Fort and the Jama Masjid are made of red sandstone. लाल किला और जामा मस्जिद जो हैं वो लाल सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। They were built by मुगल एम्परर शाहजहां। ये जो मुगलों के राजा थे शाहजहां, उनके द्वारा बनाए गए। On Independence Day, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort. Then other places worth visiting in Old Delhi and New Delhi are राजघाट, समाधि ऑफ महात्मा गांधी। इसके अलावा जो और प्लेसेस हैं ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली में, वो है राजघाट, जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई है, जहाँ हम 2 अक्टूबर को जाते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, नेहरू प्लेनेटेरियम एंड जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, हुमायूं टोम्स, बिरला मंदिर, नेशनल म्यूजियम, डॉल्स म्यूजियम, लोधी गार्डन, गुरुद्वारा बंगला साहिब एंड रेल म्यूजियम एक्सेट्रा। मैनी मोन्यूमेंट्स वी हैव इन दिल्ली फॉर एंड अगर आपने कभी दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, सो आई मस्ट से आपको एक बार से ज़रूर देखनी चाहिए। देयर आर मैनी बिग एंड स्मॉल शॉपिंग सेंटर्स इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत छोटे और बड़े शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। फेमस है दिल्ली, यहाँ की मार्केट्स फेमस हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। द मेन मार्केट्स आर इन चांदनी चौक। एज आई ऑलरेडी सेड इन द स्टार्टिंग दैट चांदनी चौक इज़ द फेमस मार्केट ऑफ दिल्ली। अजमल खान रोड, कनॉट प्लेस, जनपथ, साउथ एक्सटेंशन, सरोजनी नगर, सबको याद होता है ना, नाम भी कई बार लिया जाता है सरोजनी मार्केट, एंड द खान मार्केट। दे हैव होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग। इनकी होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग होती है। The Amar Jawan Jyoti at the India Gate always remains lit in the memory of those who sacrificed their life for the nation. अमर जवान ज्योति जो कि हमेशा इंडिया गेट पर जलती रहती है, उन लोगों की याद में, उन महान लोगों की याद में जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के रास्ते में अपनी जानों को गंवा दिया और आज जिनकी बदौलत हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से। दिल्ली हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेडियम फॉर स्पोर्ट्स। दिल्ली में बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स किए जाते हैं। दिल्ली हैज़ ब्रॉड एंड स्मूथ रोड्स। यहाँ के रोड बहुत ही सुंदर हैं। वर्ल्ड क्लास होटल्स, यहाँ पे 5 स्टार्स होटल्स भी बहुत सारे हैं। फ्लाई ओवर्स, मेट्रो ट्रेन सिस्टम, न्यूली बिल्ट शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूजमेंट सेंटर फॉर द चिल्ड्रन। तो कुछ ऐसे दिखती है प्यारी सी छोटी सी दिल्ली। लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन दिल्ली।
पूरे भारत से लोग आते हैं दिल्ली में रहने के लिए और काम करने के लिए। Thus all the festivals of India are celebrated in Delhi. It is called the mini India. तो सारे भारत के जो त्यौहार हैं, क्योंकि सब जगह के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे सारे त्यौहार मनाए जाते हैं बड़े धूमधाम से और इसको मिनी इंडिया भी कहते हैं। हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर, और यहाँ की जो मेन भाषा है वो है हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। द लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली नाउ इज द मेट्रो ट्रेन सिस्टम। यहाँ की लाइफ लाइन क्या है? ज़्यादातर लोग किस में सफ़र करते हैं? मेट्रो में करते हैं। इट इज़ अ रेल सिस्टम विच हैज़ मेड ट्रैवलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दिल्ली, और जिसने कि दिल्ली के लोगों के जीवन को, ट्रैवलिंग को बहुत ही स्मूथ बनाया है। द मेट्रो रेल कनेक्ट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली। दिल्ली इज ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज। और यहाँ की जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। हाईवेज हैं और यहाँ पे बहुत सारे एफिशिएंट रोड्स एंड रेलवेज सिस्टम हैं। फैक्ट 5, लोटस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड बहाई टेम्पल। लोटस टेम्पल को बहाई टेम्पल भी कहा जाता है। लेट्स मेमोराइज। एम्परर, रूलर, होइस्ट, टू पुल अप अ फ्लैग, अनफर्ल, मीटिंग, सेशन एंड द सैक्रिफाइस laid down. Quick glance. New Delhi is the capital of India. Delhi is called the National Capital Territory of Delhi, NCT. Then Delhi is situated on the bank of the Yamuna river and has extreme type of climate. New Delhi has a central government offices and the Parliament House. People from all states of India live and work in Delhi, and Delhi has many historical monuments that attracts tourists from all over the world. There are many retail and wholesale markets in all parts of the city. The Amar Jawan Jyoti is at the India Gate burns all the time in the memory of the soldiers who sacrificed their lives for our country. The metro rail is very useful and is the lifeline of the city. Then we have exercise time. My favorite time is the exercise time. Let's answer. Tick the correct option. The NCT of Delhi share its border with. एनसीटी ऑफ दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो किससे शेयर होते हैं? हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान एंड हरियाणा एंड उत्तराखंड. सो इट विल बी द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन. देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन. प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में. सो नेक्स्ट वी हैव इज आंसर, राइट शॉर्ट आंसर्स. आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं. व्हाट इज दिल्ली नोन एज? दिल्ली को हम और कैसे जानते हैं? सो वी नोन एज दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, or we can say it the mini India. Answer these question. Who first established the city of Delhi? What was it called? सबसे पहले दिल्ली को एस्टेब्लिश किसने किया था? तो पांडवों वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ दिल्ली एंड दे कॉल्ड इट द इंद्रप्रस्थ. ठीक है, सबसे पहले पांडवास ने किया था. हॉट्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. वाई? यहाँ पे जो रेड फोर्ट है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हर साल क्यों 15 अगस्त मनाते हैं, होइस्ट करते हैं फ्लैग को? क्योंकि वो हमारी हेरिटेज है, मतलब वो हमें हमारे पहले वाले लोगों से, पूर्वजों से मिला है और हमारे देश की आन बान शान है, इसलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं. फन टू डू. Here are the pictures of some famous monuments of Delhi. Write their names. So you have to write their names. Let enhance our social skill. Monuments are built to remind people of a famous person or an event. Monument बनाए जाते हैं जो फेमस लोग होते हैं या उनके कुछ इवेंट्स होते हैं उनको रिमाइंड कराने के लिए, याद कराने के लिए. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ दीज मोनूमेंट्स. तो उनको साफ रखना, उनकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी बनती है. टिक द करेक्ट सेंटेंस टू सेव आवर नेशनल हेरिटेज. तो हमारी नेशनल हेरिटेज को हम कैसे सेव रख सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा. नेवर राइट योर नेम ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स. अपना नाम नहीं लिखना है. तो अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो नहीं लिखना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब आप इस रूल को फॉलो करते हैं, सो यू विल टिक दिस. देन रन अराउंड टू हैव अ व्यू ऑफ द मॉन्यूमेंट. Play inside the monument. Do not litter the monument and mar the natural beauty of the monuments. Give cooperation to the staff present there. So how you will manage your heritage? So I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more things about Delhi. Now you will practice it at home by yourself.